प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विदेश यात्रा रद्द कर दी है। नरेंद्र मोदी लगातार बच रहे हैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना उनको ना करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना वो नहीं करना चाहते। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते हैं। उसमें यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार बच रहे हैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना उनको ना करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना वो नहीं करना चाहते। अब तक 50 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच संधि कराई, सीज फायर कराई, और उनके कहने पर यह संधि हुई, ना कि भारत ने अपने को विड्रॉ किया या भारत का अपना जो जंग का एक उद्देश्य था वो पूरा हो गया। पहलगाम का बदला ले लिया सिंदूर ऑपरेशन के बाद, भारत ने अपनी मर्जी से नहीं लेकिन किसी और के पास उनका रिमोट कंट्रोल था भारत का, इसलिए वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 56 बार ऐसा कह चुके हैं मई के महीने से लेकर अब तक। तो जाहिर है अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है, ये बड़ा ही एम्बेरसमेंट जिसे हम कहते हैं उस तरह की बात है। इसको मैं अगर जिल्लत भी कहूं तो भी कम नहीं होगा। आप सबसे पहले देखिए कि यूनाइटेड नेशंस 80 साल यूनाइटेड नेशंस के पूरे हो रहे थे न्यूयॉर्क में, वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए, विदेश मंत्री जयशंकर जी को भेज दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इजिप्ट में शर्म अल शेख में जब फिलिस्तीन को लेकर यह सीज फायर का ऐलान हो रहा था, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जब भी न्योता गया था नरेंद्र मोदी जी को, और इतनी बड़ी समिट वहां पर होने जा रही थी जहां भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था, वहां पर भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। और अब सबसे बड़ी खबर आपके सामने यहाँ ब्रेक कर रही हूं, वो ये कि आसियान समिट, जिसका भारत एक बहुत बड़ा नेता है इस पूरे समूह का, आज खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया कि वो वर्चुअली यानी कि जूम के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भाग लेंगे आसियान में, और मलेशिया जाने का उनका ये दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विदेश यात्रा रद्द कर दी है। वे कुआलालंपुर में होने वाले आसियान देशों के सम्मेलन में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन को छोड़कर आसियान के अभी तक के सारे सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। यह दूसरी बार है जब वे आसियान की बैठक में नहीं जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन में हिस्सा वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे, और इसी दिन, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूं अपनी वीडियोस में कि नरेंद्र मोदी आगे आगे भाग रहा है और पीछे डंडा लेकर उसके डोनाल्ड ट्रंप फिर रहा है कि कहीं ना कहीं तो हमारा आमना सामना होगा, और नरेंद्र मोदी हमेशा पतली गली से निकलने की कोशिश करता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका कभी भी इसने इजलास नहीं छोड़ा, खैर दौरे करने का तो माहिर है, सैकड़ों दौरे कर चुका है, एक मुल्क के कई दफ़ा ये दौरे कर चुका है अपने इस 11 सालों में, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ना जाना। फिर शर्म अल शेख में जहाँ पर इसे बाकायदा इनविटेशन मिला था कि वहाँ पर आए, वहाँ पर ये नहीं गया, आपने एक सेक्रेटरी लेवल के बंदे को भेजा। और अब आसियान कॉन्फ्रेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसका बानी रुकन है भारत, और इससे पहले तकरीबन हर आसियान कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी दौड़ा जाता रहा, लेकिन अब की बार भी उसने इनकार क्यों किया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उसका आमना सामना ना हो जाए। यह है विश्व गुरु की हकीकत, यह है 56 इंच सीने वाले गोदियों के उस लीडर की हकीकत जो कि पूरी दुनिया का लीडर है। अंधभक्त से भी आप क्वेश्चन पूछें किसी भी, तो वो ये कहेगा कि इस वक्त तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी के इशारों पर हो रहा है, और नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है इनके बीच में। खैर कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर ऐसी आएगी जिसमें ट्रंप और मोदी का आमना सामना ज़रूर होगा, और फिर वो उससे पूछेगा, हाँ बच्चे अब ज़रा मीडिया के सामने बताओ, सीज फायर किसने करवाया था, किसने मुझे फ़ोन किया था, किसने मेरी मिन्नतें की थी, किसके जहाज़ गिरे थे। और इन्हीं सारी बातों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अभी इसने कहा है कि मैं वर्चुअली जो है वो शरीक हूँगा इस कॉन्फ्रेंस में। सुनते जाइए, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु और 56 इंच सीने की हकीकत। 26 अक्टूबर को ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा जा रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ चीन लेकर नहीं गए। तब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जयशंकर बीमार है, लेकिन उसी दिन जब चीन में बैठक चल रही थी, तब जयशंकर ने भारत के नौसेना प्रमुख से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट कर दी। इसका जिक्र आपसे क्यों किया? लेकिन 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, दो सभाएं करेंगे, तो इस हिसाब से 26 अक्टूबर को आसियान के सम्मेलन में नहीं जाने की बात थोड़ी जमती नहीं है। दीपावली वजह नहीं लगती। उनके दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया है, और उस बयान में कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 दिन पहले जिसको उन्होंने कंफर्म किया था, वो उस बात को अब इनकार कर रहे हैं कि वो वहां पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि जो उनका रथ है वो बिहार की तरफ मुड़ गया है।
और अगर इतनी खबर आपको चौंकाने वाली नहीं थी, तो इस खबर का आखिरी जो पुर्जा है इस मशीन में, वो मैं आपके लिए जोड़ देती हूँ और फिर मुझे कहने की हो सकता है बहुत कम ज़रूरत पड़े, क्योंकि पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। पूरा हाथी मैं आपको बना रही हूँ अपने हाथ से, और आप देख लेंगे कि कभी उसका पूँछ आपको मिल रही है, कभी उसका सर मिल रहा है, तो कभी उसका पैर मिल रहा है। यहाँ पर रिलायंस ने अपने यहाँ पे खबर देखिए सीएनबीसी की, वो बता रहा है, रॉयटर्स से ये खबर जारी हुई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि वो recalibrating Russian oil imports to align with India government's guidelines। यानी फिर से ये खबर सुनी है आपने? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। रिलायंस जो अडानी की कंपनी है, वो जितना कोई उनका रशियन ऑयल वाला प्रोसेस है, उसे रीअलाइन कर रही है। और इस खबर को अगर आप जोड़ें डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से, जिसमें वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे यकीन दिलाया है, मेरे साथ वादा किया है कि अब मज़ीद रशियन ऑयल वो नहीं खरीदेगा। अगर आप इसको जोड़कर उस जगह पहुंच गए हैं, तो फिर आपको मज़ीद हकीकत वाज़ेह हो गई होगी विश्व गुरु की, यानी अब नो मोर रशियन ऑयल। नए सिरे से वो नक्शा खींच रहा है, अपने वादे इरादों को नए तरीके से वो देख रहा है कि तेल रूस से कितना खरीदा जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले हिस्से में जो आपने नहीं सुनी, वो ये था कि न सिर्फ कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने अब इंडिया से ये कह दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी रूस को दुनिया में अलग थलग करने के लिए भारत का इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत का जो रूस से रिश्ता है, जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय जो एक रिश्ता है, उसमें आप डिक्टेट करेंगे, एक तरह से डिक्टेट किया जाएगा पूरे तरीके से कि डोनाल्ड अमेरिका ये कहता था कौन है तू, अब हम ये कहते हैं कौन है तू बे। यह रील तो आपको ज़रूर याद आई होगी इस खबर को सुनते हुए कि विश्व गुरु जो पूरी दुनिया चलाता है, उसे डिक्टेट कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप बताएंगे कि भारत का रिश्ता रूस से क्या होना चाहिए, भारत का रिश्ता चीन से क्या होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के साथ जंग करेगा या नहीं करेगा। और ये उन प्रधानमंत्री के बारे में ये बात हो रही है जो प्रधानमंत्री अपने को ये कहते हैं कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि दीपावली के उत्सव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा है कि प्रधानमंत्री कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते हैं, जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और 5 बार यह कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, दूसरी बात है। यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। क्या ट्रंप के कारण प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह ठीक बात नहीं है। बीजेपी को इसका प्रतिकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से घबराते नहीं हैं। जयराम रमेश गलत बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए दुनिया में भारत की क्या छवि बन रही है। एक के बाद एक सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, और वहीं नहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप आ रहे हैं। टकराते ही क्या ट्रंप बोल देंगे? इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? ट्रंप पर कभी कभी भरोसा भी करना चाहिए कि वे मिलते ही ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को शर्मसार होना पड़ जाए, जैसा उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मिलन के समय वॉशिंगटन में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को सबके सामने कह दिया कि आपके पीएम से बात हुई है। या सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों इस बात को छिपाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरह की पर्देदारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का उनका सामना ना हो जाए, और डोनाल्ड ट्रंप ये ना कह दें कि देखिए मैंने सीज फायर कराया आपका पाकिस्तान के साथ, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रूस के साथ तेल खरीदना आप रूस का बंद कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि तेल ना खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अब इसका सीधे सीधे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि खुद रिलायंस बढ़ के ये कह रहा है कि हम नए सिरे से इस बारे में सोच रहे हैं। यह है हकीकत विश्व गुरु की, जिसके इशारों पर दुनिया चलती है। अंधभक्तों से आप पूछें कि ये धरती कौन चला रहा है, तो वो यही कहेगा कि इस वक्त कोई और नहीं, हमारा भगवान नरेंद्र मोदी है, वही सब कुछ चला रहा है। ये तो हालात हैं इन जाहिलों के, गोबरखोरों के। बहरहाल आपने वीडियो देख ली कि मोदी अब विश्व गुरु किस तरह छुपता फिर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि कहीं आमना सामना होना हो। 3 दिन पहले जिसने मलेशिया जाना था, अब वो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि पता लगा है कि वहाँ पर ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। बहरहाल कॉन्फिडेंस का लेवल ये है भारत के विश्व गुरु में। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।